स्वागत है आपका एक बार फिर एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि हमने वर्ग पढ़ लिया है, जो वर्ग निकालने का था वो सारी 4-5 वीडियो थी जो हमने पढ़ ली है। और आज अपन पढ़ने वाला है क्यूब घनफल वैदिक विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निखिलम विधि से। ठीक है, अब निखिलम विधि से अपन को क्या करना है, घन निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने 24 का घन निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब 24 का घन मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए सबसे पहले आप सूत्र ना लिखें, सूत्र याद तो कर सकते हो लेकिन पहले आप समझे कि देखो ये 24, देखो घन का मतलब होता है 3, किसी की घात 3 मतलब तो 3 बार लिखिए। ठीक है, अब देखो इसमें आधार क्या हो सकता है आपका 10, उपाधार आपको क्या मिल सकता है 2। ठीक है, तो विचलन क्या मिलेगा आपको, ये टोटल कितना हो जाएगा 20। तो विचलन कितना मतलब इसमें से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 4, इसमें से घटाओगे 4, इसमें से घटाओगे तो भी 4। अब देखो 3 है तो 3 कॉलम भी बनेंगे। ठीक है, 1 2 और 3। अब देखिए ध्यान दें, 3 पार्ट इसमें डिवाइड हो गया। अब देखिए ध्यान दें, तो सबसे पहले में आएगा इन तीनों का गुणा, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, फिर दूसरी बार में यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, और फिर एक बार और 4 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद में इस सामने वाले को छोड़ना है आपको और इन दोनों का जोड़ना है इस 24 में। तो 24 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, और इसके बाद में अगर यहाँ पे आपका उपादार अंक है तो यहाँ सबसे पहले कॉमन कॉलम में उपादार अंक का स्क्वायर का गुणा होगा और दूसरे वाले कॉलम में सिर्फ उपादार से गुणा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं सीधा यहाँ पे 4 का क्यूब कर सकता था, क्या कर सकता था, डायरेक्ट मैं 4 का क्यूब यहाँ लिख सकता था। तो क्या मैं ये देखो 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 कितनी बार है 3 बार, तो मैं क्या 3 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। और क्या मैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, तो हाँ लिख सकता हूँ कि मैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ और इसके साथ में उपादार अंक का गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या मैं 24 प्लस 4 और 4 को क्या मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको किससे गुणा करना है मुझे 2 के स्क्वायर से, जो उपादार अंक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो देखो 4 का क्यूब, अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64। फिर उसके बाद में को 4 का स्क्वायर 16 और 3 इंटू 2 6, तो आपका आंसर आएगा 96। उसके बाद में अगर आप देखें तो 4 और 2 8, 4 दूनी 8 और 8 और 24 हो जाएगा आपका 32 इंटू 4, और गुणा होगा तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब सब में आपको सिंगल सिंगल अंक रखने हैं तो ये सब इधर चले जाएगा। तो ये देखो जब इधर जाएगा तो देखो पीछे यहाँ हो जाएगा 4, और ये जब इसमें जोड़ेगा तो कैसा हो जाएगा 102, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 10 जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 138। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, डायरेक्ट इसको कर सकते हो। देखो 4 का क्यूब, तो 4 क्या है आपका, 4 आपको क्या मिला, ये विचलन है, तो मैं क्या इसका विचलन का क्यूब कर सकता हूँ क्या सूत्र के अंदर, कर सकता हूँ, विचलन का क्यूब हो जाएगा। दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये उपाधार अंक है, तो क्या मैं उपाधार अंक लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इंटू क्या मैं 3 इंटू सीधा क्या कर सकता हूँ, विचलन का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उपाधार अंक का स्क्वायर, और यहाँ मैं कर सकता हूँ संख्या प्लस क्या है 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा आया, ये इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, आपको ये जल्दी याद रहेगा, सूत्र याद रहे ना रहे ये आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अगली विधि है सूत्र अनुरूपण। तो सूत्र अनुरूपण के अकॉर्डिंग आप देखिए ध्यान दें, जैसे मुझे 24 का ही स्क्वायर करना है। ठीक, अब देखिए मैं इसको मानूंगा ए और इसको मानूंगा क्या बी, और ए प्लस, अब देखो क्यूब है तो क्यूब का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या हो सकता है ए क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² b प्लस 2a² b, और यहाँ पे मैं इसको हटा के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एक सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। इकाई के अंक का क्यूब, इकाई के अंक का क्यूब, दाही का अंक, इकाई के अंक का होल स्क्वायर, 2 इंटू दाही का अंक इंटू इकाई के अंक का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये भी इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दे, चॉइस है इसमें, ए अपने 2 को माना, 4 अपने बी को माना, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा 64। ये देखो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का होता है 32, और 32 का यहाँ पर आपको सीधा क्या करना है, डबल ही लिखना है, क्योंकि 2 से ही तो गुणा हो रहा है सीधा, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 4 और 6, ये आपको इसमें जोड़ना है। फिर अगला देखिए आप, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4, 4 इंटू 4 16, और 16 का डबल कितना हो जाएगा 32, और यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब देखिए कितना हो जाएगा 8, 8 और 4, ये हो जाएगा 6 और 9, ये हो जाएगा 64। तो ये 6 अब इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 102। तो सबसे पहले कितना आएगा 4, फिर ये 10 इसमें जोड़ेगा कितना हो जाएगा 58, यहाँ पे तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 58 का 8, और जब ये 5 इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 13, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र अनुरूपण में आप ये वाला अगर याद रखते हो तो आप ये सवाल कर सकते हो। आपको ये याद है तो आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप खुद सूत्र बना सकते हैं कि ये b जो है ये तो है अपना इकाई का अंक, और a जो है वो आपका है दाही का अंक, और आप खुद मन से अपने लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी के होल क्यूब की जो समसमीका है, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब की सर्वसमीका याद है अगर, तो आप ये अनुरूपण से ये कर सकते हो, उसके बाद में आप ये सूत्र बना सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपन एकाधिकरण पूर्वण पढ़ेंगे। एकाधिकरण पूर्वण से घन कैसे किया जाएगा। देखो आपको सूत्र वही याद रखना है जो आपने अनुरूपण में याद रखा। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जो a का क्यूब है इसको a स्क्वायर अगर मैं a लिखूं तो इस a में मुझे एक अधिक करना है, ये आपका हो गया एकाधिकरण का काम। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, और ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और जो ये 3b है इस 3b की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और इस d का मान कितना हो जाएगा, यही 3b होगा, और बस इसमें से आपको एक 10 और घटाना है, बस इतना सा काम रहेगा। और इस सूत्र से ही आप कर सकते हो। अगर आपने ये सूत्र याद किया तो आपने एक अनुरूपण भी कर लिया और आपने एकाधिकरण पूर्वण भी कर लिया। हालांकि अभी आपके कोर्स में निखिलम विधि है इस वाले 2020 में, लेकिन अगर आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, आपके छोटा नहीं इसलिए मैंने बता दिया है। हालांकि अभी इस नए कोर्स में आपके निखिलम विधि ही दे रखा है। अब देखिए ध्यान दें, यही आपका a है और ये आपका b है। तो देखो a का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1, फिर हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या आएगा 3b माइनस 10, तो 3b माइनस 3 इंटू b कितना है आपका 4 माइनस 10, यानी कि 12 माइनस 10, ये हो जाएगा 3 इंटू a का मान कितना दे रखा है आपके पास 2, b का मान कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32 और 32 दिया 96, चिन्ह हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 4 दूने कितना हो जाएंगे 8, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 64 का, ये हो जाएगा 4, जब इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 102, तो 102 का 2, और जब 10 यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 18, 18 का क्या हो जाएगा 8, और जब 1 यहाँ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13, तो फिर से आपका आंसर ये आएगा 13,824, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप ये तीनों वीडियो को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा निखिलम विधि पे फोकस रखें और इनको भी एक बार सिर्फ वीडियो देख ले। आपको बस ये सूत्र याद करना है, ये जो सर्वसम्मिका है बीज गणित की, ये आपको अगर याद है, और वर्ग के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर याद है, तो आप इसी से ही ये दोनों वैदिक गणित के अनुरूपण वाले जो वर्ग और घन है वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। तो वैदिक विधि से भाग करना है तो सबसे पहली विधि है आपकी निखिलम विधि। निखिलम विधि से किस तरह से भाग किया जाएगा, इसमें एक और है इसके साथ में ही परावर्ते योजते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन 111,034 में आपको भाग देना है 889 का। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसमें आधार मानना है। अब देखिए ये किसके पास में आपको दिख रहा है, ये आपको 1000 के पास में दिख रहा है, तो आपका आधार आप 1000 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो विचलन होगा आपका, उस विचलन को आप बनाएंगे तो आपका विचलन आएगा 889 में से आपको 1000 घटाना है। लेकिन निखिलम विधि में हमेशा पॉजिटिव ही आपको लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। अब देखिए ध्यान दें, आपको आधार कितने दिख रहे हैं, मतलब आधार के अंदर जीरो कितने दिख रहे हैं, 3 जीरो लग रहे हैं, तो आपको 3 संख्याओं को पीछे रखना है। ये भी आपने पढ़ा ही होगा इस तरह से, और 1 1 और 1 यहाँ आ जाएगा, 8 8 और 9 यहाँ आएगा। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान दें, अब करना क्या है, और जो ये 1 1 1 है, ये 1 1 और ये 1 ये यहाँ पर है। अब सबसे पहले ध्यान देखिए, जो पहला अंक आएगा वो तो सीधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस अंक का गुणा किसमें होगा, इसमें होगा, तो 1 1 और 1 इस तरह से लिखेंगे, मतलब 1 का गुणा 111 में होगा। जब 1 का गुणा 111 में होगा तो क्या आएगा, जो संख्या से गुणा कर रहे हैं उसके नीचे आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें आप, तो आगे से स्टार्ट करना है, तो 111 आएगा। ठीक है, फिर 1 और 1 देखो कितने हो रहे हैं, 2। आप नीचे लाइन बनाते रहे तो आपको ये पता है कि अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, तो 1 और 1 कितना हो गए, 2, और जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 और 2। ठीक है, तो अब कितना हो जाएंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और जब 4 का गुणा इस 111 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 4 4। अब देखो लास्ट संख्या तक आपकी संख्या इसके नीचे आ चुकी है, तो अब सीधा सीधा इसमें जोड़ देंगे, 5 6 और 9 और 5 6 और 7, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो तो आएगा आपका भागफल, और यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, शेषफल। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है परावर्ती योजते से भाग देना। ठीक है ना, निखिलम विधि में परावर्ती योजते का मतलब ये है कि जो विचलन आएगा उसको आपको किस में बदलना है, अगर माइनस आए तो उसको अपन को बदलना प्लस में, और अगर प्लस आए तो उसको अपन को बदलना है माइनस में। तो वही सिमिलर प्रोसेस है, आधार आपका कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और जब आप विचलन निकालेंगे तो आपका विचलन आएगा 23, और जब परावर्तित, ये जो परावर्तित होगा तो ये हो जाएगा -2 और -3। ठीक है, अब बस ये आपको करना है कि 123 को आपको यह लिखना है, आधार कितना लिया 100, तो 100 के लिए 2 संख्याएं पीछे रहेगी, 85 यहाँ रहेगी, बाकी की आगे रहेगी। ठीक है, और जो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 3 यहाँ लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहला अंक तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 1 का गुणा इससे होगा तो ये होगा -2 -3। ठीक है, तो 4 में से जब ये घटेगा, 4 में से -2 होगा तो कितना आएगा, 2। अब देखो 2 का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और माइनस है तो कितना हो जाएगा 7, 8 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 1। फिर 1 का गुणा, फिर 1 का गुणा नहीं, 2 हो गया, 2 का गुणा हो गया यहाँ। अब देखो कितना आया, 1, 1 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3।
तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा भागफल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ये परावर्ती योजित हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ प्लस आ रहा था ये माइनस कर देना, अगर यहाँ -2 और -3 आता तो इसको आप 2 और 3 कर देते, तो यहाँ 23 लिख देते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है निकिलम और परावर्तन योजित। ठीक है, आप इसी से ले सकते हैं।